गोठे उसके लीडर हैं, एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। त्याच्यात माझं स्वतःचा गेले 60 वर्षाचा असोसिएशन आहे. माझी सुरुवातच तिथनं झालेली होती आणि प्रचार करू न करू तिथला सामान्य माणूस जो आहे, नागरिक जो आहे, त्याची मानसिकता काय हे मला ठाऊक आहे. आम्ही जावं अथवा न जावं तो योग्यच निर्णय घेतो आणि घेईल याची खात्री आम्हाला होते. आणि मला वाटतं आता किती टक्के 18वी राऊंड चालू आहे ना आता. 16वी राऊंड पब्लिश झाली. हा, पब्लिश 16वी झाली. किती झालं? त्याच्या आधी बारामती विधानसभेत कसं मतदान झालं? 10व्या राऊंडला 22,000 होता. आता 35,000च्या पुढे लीड असेल बारामती विधानसभा. एका विधानसभेमध्ये 35,000च्या पुढे आत्ता लीड असेल आणि बाकीच्या मतदारसंघाचं तुमच्याकडे सगळं असेल. हो, म्हणजे बाकीमध्ये पण लीड आहे. खडकवासला थोडंसं कमी आहे, बाकी सगळे लीड आहे. बाकी सगळे तालुके गेल्या वेळेसपेक्षा खडकवासला चांगलं. टोटल किती लीड असता अजून या क्षणी? आता 16व्या राऊंडला roughly 76,000च्या आसपास आहे आणि अजून 3-4 राऊंड आहेत. अजून 6 ते 7 राऊंड बाकी अच्छा, आहे. 6 ते 7. आजचा निकाल लागला आहे. यानंतर विधानसभेपर्यंत महाविकास आघाडी अजून जास्त एक ताकदीनं पुढे येईल असं वाटतंय का? चर्चा अशा होत्या की हा लोकसभेचा निकाल महाविकास आघाडीला सुद्धा म्हणजे वेगवेगळं करतील, सगळे पक्ष वेगवेगळीकडे दिसतील. तुम्हाला काय वाटतं? पक्की झाली अजून? आमची साधारणतः जो विचार विनिमय होतो आणि झाला आहे त्याच्यामध्ये महाराष्ट्र ही विकास आघाडी जी आहे त्या विकास आघाडीच्या वतीनं आम्ही सामूहिक कष्ट करू, प्रयत्न करू, लोकांच्यात जाऊ आणि उद्याचं महाराष्ट्राच्या विधानसभेचं चित्र बदलायला जे आमचे प्रयत्न चालूच आहेत त्याला हा निकाल आम्हाला अधिक प्रेरणा देणारा आहे आणि म्हणून हे काम आम्ही चालू ठेवू. Alliance partners of the BJP to break away and come on the India alliance side. Do you expect the alliance partners of the BJP from the NDA to break away and come on the India alliance side? Do you expect that? No, I don't know. Neither we have discussed, neither we have thought. पवार साहब किस तरीके से चुनावी परिणाम को आज के देखते हैं महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में, पूरे देश भर में जो चुनावी परिणाम है उसे कैसे देख रहे हैं? ये बात शुरू में मैंने कहा कि महाराष्ट्र में तो रिजल्ट अच्छा आ गया और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का ये डिसीजन आएगा इस पर कोई सोचते नहीं थे. हिंदी बेल्ट इसकी चिंता हम लोगों की थी. सदर्न इंडिया की कोई प्रॉब्लम नहीं था, मगर हिंदी बेल्ट में और मेहनत करने की आवश्यकता है यह हम सोचते थे और इसमें कोई ना कोई सुधार हो गया ये बात सच है. फिर भी मध्य प्रदेश और कुछ एरिया में और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, मगर उत्तर प्रदेश की जनता ने जो इसमें डिसीजन दे दिया, एक नई डायरेक्शन सब लोगों को उन्होंने दिए. हम वहाँ के नेता लोग, वहाँ के कार्यकर्ता लोग और उत्तर प्रदेश की जनता जो इन सभी का हम आभारी है कि इस तरह का डिसीजन उन्होंने दे दिया. पवार साहब राम को लेकर जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से बीजेपी ने मंचों से ये कहा कि जो भगवान राम को लाए हैं जनता उनको लाएगी, ये जो परिप्रेक्ष्य बनाया गया था कि राम मंदिर के बाद जनता उन्हें चुनकर देगी, बाद में प्रधानमंत्री का हिंदू मुस्लिम करना, वे सीधी बात है. मंदिर के इश्यू रेज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी. जिनको आम जनता के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं, ऐसे लोग उस लाइन पर जाते थे. उन्होंने कोशिश की और जनता ने इसका स्वीकार नहीं किया. यहाँ तक इस कैंपेन में आपने हमने लोगों ने देखा कि महिलाओं को इस तरह की तकलीफ हो जाएगी, ये लोग हुकूमत में आएगी तो किसानों की या रूरल एरिया की मीटिंग हो तो वहाँ बताया गया कि ये लोग हुकूमत में आएंगे तो आपके खेती में 2 भैंस आपने रखी है, इनमें से एक भैंस को लेके जाएंगे. इस तरह की छेड़ या गलत चीज़ें हाईएस्ट पोजीशन देश के जिम्मेदारी करते हैं इन लोगों ने की थी. ये
बात बिल्कुल अच्छी नहीं थी, मगर हमारा विश्वास था कि आम जनता इस तरह की कैंपेन, इस तरह की लाइन, इस तरह का प्रोपेगेंडा इसका स्वीकार कभी नहीं करेंगे। और इसका अच्छा जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, अखिलेश जी या उनके बाकी साथी लोगों ने ठीक तरह से दिया। और जो कुछ बातें कही गई इसका स्वीकार जनता ने किया नहीं। ये निर्णय जो आ रहा है इससे साफ होता है। सर, साताराची जागा तुम्ही खेचून आणण्याचा प्रयत्न केला। बीजेपी हैज नॉट क्रॉस्ड मेजॉरिटी बाय देयर ओन. How you react to this, and particularly the fight of Baramati? We should know about overall your. It's so early. We have to wait for another day or two. Then correct picture will come. When we will sit in Delhi and discuss with our colleagues, then I will be able to tell what exactly it is. अभी आपने उनकी बातचीत हुई है क्या, और आने वाले समय भी आपको लगता है इनसे बात करने के लिए अलायंस पार्टनर और सरकार फॉर्म करना है तो उनको साथ लेने की जरूरत होगी? बातचीत हुई नहीं, बातचीत करने की उम्मीद है। मेरी बातचीत खाली 2 लोगों के साथ हो गई, खड़गे साहब एंड सीताराम येचुरी, और वो अन्य साथियों के साथ बातचीत करेंगे और फिर हमें संदेशा देंगे कि दिल्ली में मिलना है या नहीं। हो सकता है कि कल मिलने की स्थिति पैदा हो सकती है। जिस तरीके से बीजेपी ने पार्टियों को तोड़ा, पार्टियों को अलग किया, लेकिन उसके बाद के अभी के जो नतीजे हैं वो ये बताते हैं कि इस तरह की टूट जनता को बर्दाश्त नहीं है, वो इसे पसंद नहीं करती। बिल्कुल सीधी बात है, जो फांसी तोड़ने का काम उन्होंने किया, जो गलत तरीके उन्होंने अपनाए, इसकी रिएक्शन इस रूटीन में लोगों ने दी है। और हमें खुशी है कि ये गलत रास्ते पर एक राजनीति जो जिम्मेदार राजनीति उस रास्ते से जा रही थी, उनको जो कोई सबक सिखाने की आवश्यकता थी वो सबक आम जनता ने सीखा है। ये अच्छी बात साताऱ्याची जागा तुम्ही पाण्यात भिजवून ती परत आणली होती, त्यावेळेस तो विजय मिळाला होता, परंतु आता साताऱ्याच्या जागेवर पराभव पाहायला मिळत आहे. कुठे कमी पडला असं वाटतं? माहिती घेतली नाही, कारण आता त्याचं अजून काउंटिंग पुढे झालेली आणि थोडक्यात ही सीट जाते असे दिसते. म्हणजे ती काही नकार देण्याचा अर्थ नाही, त्याच्या खोलात आम्ही जाऊ. पण आम्हाला विश्वास आहे की सातारा जिल्हा हा राष्ट्रवादीच्या दृष्टीचा एक महत्त्वाचा घटक आहे आणि उस स्थिती आमची कंटिन्यू राहील. Considering BJP has not crossed the majority mark, and also considering your experience, who do you think will be the next PM of the country? I can't say anything. You see, we are not sure whether we will be able to form a government. As I said, we will discuss with our colleagues and decide next course of action. महायुतीच्या नेत्यांकडून आता प्रतिक्रिया अशी येते की जातीय तेढ आणि जातीय ध्रुवीकरण हा महाविकास आघाडीचा फायदा झालेला आहे असं दिसतं. खरंच असं झालं का? जरांगे फॅक्टर इतका मोठा इम्पॅक्ट झाला का? कारण की मराठवाडा आणि विदर्भामध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये याचं भविष्य दिसतंय. असं की लोकांनी त्यांना दूर केलेलं, आता ते दूर केल्याच्या नंतर कुठेतरी त्याची कारणमीमांसा करून डायव्हर्ट करण्याच्या संबंधीचा विचार आहे. याच्यात काही तथ्य नाही. हा निकाल महाराष्ट्रातल्या जनतेनं विचारपूर्वक घेतलेला आहे. तिथं बदलाची आवश्यकता आहे, परिवर्तनाची आवश्यकता आहे. गेले 10 वर्षाचं राज्य त्या लोकांनी मधल्या 2.5 वर्ष सोडली ते जनतेने पाहिलेलं आहे आणि त्याला. तो शरद पवार मीडिया से खिताब कर रहे थे और आपको बता दें कि जिस तरह के अभी रुझान सामने आ रहे हैं, NDA 294 पर इंडिया अलायंस 232 और अदर्स इंडिपेंडेंट 17, तो ये जो रुझान आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमने देखा कि इससे एक जो कॉन्फिडेंस जो है वो हमने इंडिया अलायंस में भी